हज़रात, सिलसिला ब सिलसिला, कड़ी ब कड़ी, ज़ीना ब ज़ीना, एक एक रोज़ अय्याम अज़ा का कम होता चला जा रहा है और मंजिल रोज़ बरोज़ करीब आती जा रही है। जिस मुहर्रम के लिए पूरा साल इंतज़ार रहता है, ये एक मोहब्बत की दलील है, एक इश्क की दलील है। बहरहाल आज मैं बहुत सादा अल्फाज में, कोई ज़्यादा रोज़ा नहीं डिस्टर्ब करता है, क्या चक्कर है इसका? मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सलीस ज़बान इस्तेमाल करूँ आज की मजलिस में, ताकि नौजवानों तक ये पैगाम अच्छी तरीक़े से पहुँच जाए कि मोहब्बत के असल में कुछ तकाज़े होते हैं। पूरे साल किताब शरीयत बंद रहती है लोगों की, और जैसे ही मुहर्रम आता है तो किताब खुल जाती है। कहे साहब, ये मातम करना जायज़ है कि नहीं जायज़ है, ये ताज़िया निकालना जायज़ है कि नहीं जायज़ है, ये मजलिस करना कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? तवज्जो है। साल भर कोई किसी आलिम मौलवी से जाके नहीं पूछता कि साहब झूठ बोलना जायज़ है या नाजायज़ है। तवज्जो है। और साहब ये काम करूं या ना करूं, ये जायज़ है या नाजायज़ है, कोई किसी से सवाल नहीं करता। जैसे ही मुहर्रम आता है किताबें खुल जाती हैं। साहब ये जो सबील लगाई जाती है, इसका शरबत पीना जायज़ है? ये मातम करना, शब्बेदारी करना, ये जायज़ है? अब कई साहब कुरान के अंदर तो नहीं है। एक गिरोह पूरा वो है जो कुरान को बगल में लिए फिरता है, जो ये कहता है कि कुरान में तो ये लिखा वही नहीं है। तवज्जो है। मगर मैं आपको आज, नौजवानों, आप पढ़े लिखे हो माशाल्लाह से, इसीलिए मुझे तक़वियत भी हासिल होती है कि आप बहुत जल्दी से मेरी बात को कैच कर लेते हो। मैं आज आपको वो बात बताऊँगी। देखिए, कुरान के अंदर सब कुछ है, यकीन मानिए आप। जब कुरान का दावा है कि ला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, कि कोई खुश्को तर ऐसा नहीं है कि जो कुरान के अंदर ना हो, तो जब सब कुछ कुरान में, तो ये कैसे मुमकिन है कि मुहर्रम कुरान में ना हो? तवज्जो है। मगर समझने की बात है, अब दिल लगाइएगा। देखिए मसला क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होता है वो सिर्फ अप्रूवल देता है, डिटेल्स कहाँ तय होती हैं? किसी मुल्क का सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, ये सारे काम खुद करता फिरता है। वो अगर वो सारे काम करेगा तो फिर बड़ा किस बात का रह जाएगा? वो तो सिर्फ हर चीज़ के ऊपर एक अप्रूवल देता है, और बाकी डिटेल्स ये नौकर चाकर, ये सिविल सर्वेंट जो होते हैं, ये तय करते हैं। यही तो होता है। मगर सबसे बड़ा खाली मंजूरी देता है, इजाज़त देता है। सारी डिटेल्स कहीं और तय होती हैं। ये समझ लीजिएगा, ये दुनिया का भी कानून है, इस्लाम का भी कानून है। किताब, सबसे बड़ी किताब कुरान है। अल्लाह सबसे बड़ा है, उसने भी वही उसूल इख्तियार किया, दुनिया ने उससे उसूल इख्तियार किया है। तवज्जो है। उसने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ अप्रूवल दिया है, मंजूरी दी है। अब दिल से दिल लगाते चला जाइएगा, बात से बात मिलाते चले जाइएगा। नमाज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सुबह की कितनी रकतें, ज़ोहर की कितनी रकत पढ़ी जाएगी, असर की कितनी रकत पढ़ी जाएगी, ईशा की कितनी रकत पढ़ी जाएगी, नमाज आयात कैसे पढ़ी जाती है, नमाज शब क्या है, नमाज नाफिला क्या है, नवाफिल नमाजें कौन सी हैं? तवज्जो है कि नहीं? मैयत की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, हदिया वालिदैन कैसे पढ़ी जाएगी, सफ़र में कैसे पढ़ी जाएगी, हज़र में कैसे पढ़ी जाएगी, है ना? तवज्जो, ये सारा मामला है कि नहीं? ये सारा मामला है। मगर अल्लाह ने एक लफ्ज़ में अप्रूवल दिया, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। बाकी सारी डिटेल्स कहाँ तय होंगी? हदीस के ज़रिए। बात को समझिएगा, सारी डिटेल्स हदीस के अंदर। उसके बाद रोज़ा है, रोज़े का बहुत बड़ा फ़ाइल है। तवज्जो दीजिएगा। अब ये बताइए कि अल्लाह ने सिर्फ एक लफ्ज़ में कहा है कि अक़ीमुल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम,
ए ईमान लाने वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े को वाजिब करार दिया गया है कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरीके से तुमसे पहले वाली उम्मतों पर हमने वाजिब करार दिया है। इतना ही है, इससे ज़्यादा कुरान के अंदर कुछ नहीं है। मगर मसला ये है कि वही वाली बात कि सहरी कब खाई जाएगी, इफ्तार कब किया जाएगा। तवज्जो है, सफ़र में जाएंगे तो रोज़ा कैसे रखेंगे, 12 बजे से पहले निकलें या 12 बजे के बाद निकलें। जो साल भर से बीमार चला रहा है उसके रोज़े के अहकाम क्या हैं। जो रमज़ान में बीमार हो गया है वो कैसे रोज़े रखेगा। तवज्जो है, शीर खार बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतों के रोज़े के अहकाम क्या है, ये सारी डिटेल्स कहाँ तय होंगी। अल्लाह ने तो कह दिया कि बस रोज़ा वाजिब करार दिया है तुम्हारे ऊपर, मंजूरी दी है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, हदीस से डिटेल्स तय होंगी सारी। तवज्जो दीजिएगा, हज है, हज के लिए अल्लाह ने ये कहा हज में क्या क्या मशर क्या है, मिना क्या है, औरतें एहराम कैसे बांधेंगी, मर्द एहराम कैसे बांधेंगे। 2 पल्लू का एहराम होता है, 2 चादरें होती हैं, एक जो है पहनी जाती है, लपेटी जाती है। एहराम कहाँ बांधा जाता है, होटल से निकलते वक्त या होटल से पहले। मशर क्या है, मीक़ात क्या है, कुर्बानी कहाँ होगी, ये सब कुछ होता है। अराफात क्या है, ये सब है कि नहीं है। तवज्जो दीजिएगा, मगर अल्लाह ने ये क्या कहा, लिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह ने लोगों के ऊपर हज को वाजिब करार दे दिया। अब जो मुस्तती है वो चला जाए, बस ये है, ये इतना ही अप्रूवल है खाली। सारी डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी, कुरान से नहीं मिलेंगी। तवज्जो दीजिएगा, मैंने रोज़े के फ़ाइल पे अप्रूवल दिखाया है, मैंने नमाज के फ़ाइल पे अप्रूवल दिखाया है। मुहर्रम का भी इतना बड़ा फ़ाइल है कि मछब्बेदारियाँ कैसे होंगी, ताज़िया कैसे निकलेगा, मजलिसें कैसे होंगी, मातम कैसे किया जाएगा, मसाइब कैसे पढ़े जाएंगे, फ़ज़ाइल कैसे पढ़े जाएंगे, फ़र्श अज़ा कैसी बिछाएगी, सब कुछ है। मगर अल्लाह ने मुहर्रम के फ़ाइल पे भी अप्रूवल दिया है, ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सलवात पढ़ते मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहब्बत के फाइल पे जो मंजूरी है, मुहर्रम के फाइल पे यह है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मोहब्बत और मवद्दत इख्तियार कर लो। अब मोहब्बत का मिजाज क्या होता है, मुहर्रम को मोहब्बत के पैमाने पे परख लो। दिल लगाइएगा, मुहर्रम को मोहब्बत के पैमाने पे परख लीजिए। क्या होता है मोहब्बत में भाई, जब किसी से मोहब्बत होती है किसी को, तो क्या होता है, जिससे मोहब्बत होती है उसकी खुशी में खुश होना। ये उम्मीद मुझे आज नहीं है आपसे। और जिसका गम हो उसके गम में गमगीन होना। तवज्जो है, यही तो होता है। और क्या होता है, यानी जिससे मोहब्बत कर रहे हो तो तकाज़ा मोहब्बत ये है कि अगर उसके घर में गम है तो तुम भी गम मनाओ, उसके घर में खुशी है तो तुम भी खुशी मनाओ। इतना जुमला याद रखिएगा, मुहर्रम 2 महीने 8 दिन रुक के ये पैगाम देता है कि कौन मोहम्मद का अपना है, कौन पराया है।